क्या आप जानते हैं कि एक सांसद, विधायक और मेयर के पास कितना फंड होता है? अगर आप इस आंकड़े को आज जानेंगे तो उसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि सांसद मात्र एक साल में 5 करोड़ के आसपास का काम कर सकता है। एक विधायक अपने साल में 3 से 4 करोड़ का काम कर सकता है, लेकिन एक मेयर अपने क्षेत्र में 300, 400, 500 से लेकर 1,000 करोड़ तक का काम कर सकता है। आप समझिएगा, मेयर का जब पिटारा खुलता है तो इसके बाद आपको सांसद हो, विधायक हो, इन सारे मतलब वहां पर बौने पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि पूर्णिया जिले के पूर्णिया नगर निगम का भी आज बजट पेश किया गया। 466 करोड़ के आसपास का बजट जो है वो इस बार पूर्णिया नगर निगम के द्वारा पेश किया गया, जबकि 2025 से 26 का अनुमानित बजट 600 करोड़ के आसपास पेश किया गया, इसमें से 200 करोड़ के आसपास उन्हें पैसा मिला। और वो खर्च कहाँ हुआ, बस उसी पर हम लोग आज इस बातचीत का पूरा सेशन रखेंगे। और कंपेयर इसलिए कर दिया गया क्योंकि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 7 विधानसभा वाला पूर्णिया और इतना बड़ा जिला, और उस जिले में एक सांसद और उसका फंड 5 करोड़। उसके अलावा जो टेंडर होते हैं हाईवे वगैरह का वो एक अलग विषय होता है। और अगर विधायक की बात कर लें उसके पास मात्र 3 से 4 करोड़। लेकिन आप जरा सोचिए, कल्पना करिए, 46 वार्डों का ये नगर निगम और इस बार का अनुमानित बजट 466 करोड़ है। इसका मतलब है कि एक वार्ड में 10-10 करोड़, बस समझिए, कि एक वार्ड में खर्चा करने के पार्षदों के अगर हेड से इसको खर्चा कराया जाए, ऐसा होता नहीं है क्योंकि मेयर ही करते हैं इसको अमूमन, लेकिन एक वार्ड में आपको 10-10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मेयर को अलाउड होता है। और इस बार का बजट उतना है, पिछले बार 200 करोड़ के आसपास आए भी, तो आप जरा मतलब कल्पना करिए कि इससे क्या कुछ विकास हो सकता है अगर वो विकास करना चाहे। आज सवाल यही है, आप जिस भी जिले से, जिस भी नगर निगम क्षेत्र से देख रहे हैं, चाहे वो कटिहार नगर निगम हो, चाहे वो पूर्णिया नगर निगम हो, सहरसा नगर निगम हो, या फिर जहां पर भी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको जानकर ये बिल्कुल हैरानी हो गई होगी कि सांसद और विधायक मेयर के सामने फंड के मामले में बिल्कुल बौने हो जाते हैं। मतलब उनका कोई लगता है अस्तित्व ही नहीं। आप जब सोचिए ना कि उस मेयर के मुख से निकल रहा है 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़। आप जरा सोचिए, उस सांसद का मुंह से इतना निकल भी नहीं सकता है। ये मंत्रालय के मंत्री इतना बात बोलेंगे, लेकिन एक सांसद में 4 से 5 करोड़ की बात बोलेंगे। और उस वक्त में आपसे बस ये जानने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है कि आप अपने क्षेत्र में कितना विकास पहुंचा है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव का बस अब 1 साल शेष बचा हुआ है। अब इन हजार करोड़ का जब एक साल में 300-300 करोड़, 400-400 करोड़ निगम को मिलता है, तो आप समझिए 5 साल में कितना होगा, 2,000 करोड़। अब उस 2,000 करोड़ से उस क्षेत्र का क्या विकास हो सकता है, और आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, नली गली जल क्या क्या निकला, या तिरंगा लाइट से कितना आपका क्षेत्र नहा लिया, या फिर नाले कहां से कहां तक कनेक्ट हुए या नहीं हुए, सड़क की मरम्मति हुई या नहीं हुई, सड़क नया बना या नहीं बना, होल्डिंग टैक्स का क्या हुआ, वो सब कुछ आपको बताना है। और आज ये सब कुछ पूर्णिया नगर निगम के सभागार में मेयर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, नगर आयुक्त ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। रजिस्ट्री जो नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी जमीन के होते हैं उसका 2% भी नगर निगम को चला जाता है, ताकि आप इस नगर निगम के क्षेत्र में कार्य करें। और आपको जानकर जब ये हैरानी हुई कि 200 करोड़ जो है पिछले बार जो है वो खर्च हुआ है पूर्णिया नगर निगम में, तो आज हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से भी पूछना चाह रहे हैं, आपको भी अवेयर करना चाह रहे हैं, आपसे भी जानकारी चाहते हैं, आपके क्षेत्र में कितना कुछ काम हुआ। आप जरा इस कमेंट के माध्यम से हम लोग को बताइए, चाहे जहां से भी देख रहे होंगे, लेकिन बस ये जानकारी रखिए कि एक मेयर के सामने एक सांसद कुछ भी नहीं फंड के मामले में। आप जरा सोचिए कि एक मेयर चाहे तो उस शहर की क्या मतलब कि आप कहिए कि चकाचौंध कर सकती है, और ये 400 करोड़ 500 करोड़ छोटी रकम नहीं होता है। अब आपके क्षेत्र में इस 400-500 करोड़ का क्या कुछ हुआ, या इन 4 सालों में आपके क्षेत्र में 1600 करोड़ का क्या कुछ हुआ, वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग पूरी दुनिया जान सके कि एक सांसद, विधायक और एक मेयर, जहां पर इतने लोग एक जनता के पीछे लगे रहते हैं कि हर तरह से जनता का विकास हो, जनता के लिए ही इन लोगों को बुलाया जाता है, जनता के लिए ही इन लोगों का चुनाव होता है, जनता के लिए इनका दिन और रात होता है। तो आपके क्षेत्र में कितना क्या कुछ विकास हुआ वो जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मेयर क्या कुछ करे वो भी जरा सुनिए। वर्ष 2026-27 में अनुमानित बजट है 4 अरब 66 करोड़ 2 लाख 93,839 रुपए। और गत वर्ष जो 26 और 27 का जो कुल अनुमानित बजट था वह 6 अरब 11 करोड़ 30 लाख 40 हजार
423 रुपए का था, जिसमें नगर निगम जो है, नगर निगम पूर्णिया में जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज एवं ट्रैफिक लाइट सिग्नल हेतु करीब 1,65 करोड़ की राशि का संचालन बिहार शहरी आधारभूत संरचना के तहत, मतलब ये बुडको द्वारा किया जा रहा है। और 25 से 26 दिसंबर तक 2026 दिसंबर तक राजस्व व्यय तथा आधारभूत संरचना एवं अन्य विकास के कार्यों में पूंजीगत व्यय के रूप में वास्तविक व्यय 1,56,97,23,564 रुपए है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। पूर्णिया क्षेत्र में इस आगामी वर्ष 2026-27 में नई योजनाओं को शुरू किए जाने का प्रावधान इस बजट के द्वारा रखा गया है। संपूर्ण योजनाओं की जगह कुछ मतलब जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित मैं आप सबों के बीच में इसकी संक्षेप में जानकारी देना चाहूँगी। नगर निगम पूर्णिया अंतर्गत महिलाओं के लिए सुरक्षित पिंक टॉयलेट की व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों पे लगाया जाएगा, महिलाओं के लिए जो सेफ होगा। इस बजट में उसका महिलाओं के हित में उसका मतलब सुरक्षित हो, सेफ हो, इसका ख्याल रखा गया है सभी चौक चौराहों पे। और सभी वार्ड के चौक चौराहों पे सीसीटीवी जो कैमरा है उसकी निगरानी व्यवस्था के लिए इस बजट में जो है वो बंद किया गया है। और तीसरा है नली गली नल जल व्यवस्था प्रणाली। इसके लिए जो है डिजिटल ट्रैफिक व्यवस्था, नगर क्षेत्र में सार्वजनिक जो प्रकाश व्यवस्था है, साफ सफाई व्यवस्था है, उसकी उपकरण, मशीन एवं वाहनों की आपूर्ति आदि खर्च करने के लिए इसके लिए भी राशि उपबंध किया गया है। चौथा है, इस प्रकार नगर निगम पूर्णिया क्षेत्र में विकास के कार्यों में खर्च करने हेतु करीब 2,99,05,00,000 रुपए की राशि इस बजट में उपबंध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी। इसमें बजट का पूरा प्रस्ताव रखा गया। सभी माननीय पार्षदगण, सांसद के प्रतिनिधिगण, अन्य मंत्री के प्रतिनिधिगण सभी लोग उपस्थित थे और सभी के बीच ये बजट प्रस्ताव पेश किया गया है। करीब 466 करोड़ का बजट है, वो प्रस्ताव पारित किया गया है सर्वसम्मति से, जिसमें पूरे शहर के चौमुखी विकास से रिलेटेड, आम जनता की समस्या से रिलेटेड सारी बातों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। साथ ही जो नगर निगम का जो प्राप्ति है, जहाँ जिस सोर्स से प्राप्त होती है, राशियां प्राप्त होती है, उस पर भी पूरा विचार विमर्श किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। समय समय पे जो बोर्ड की बैठक होती है और उसमें माननीय पार्षदगण और तमाम नागरिकों से जो सुझाव प्राप्त होते हैं, उस पर हम लोग अमल करके सारे चीज़ों को विकास की गति प्रदान करते हैं। शहर के सौंदर्यीकरण पर भी बातचीत की गई है। सौंदर्यीकरण का भी विकास होगा आने वाले समय में, और अन्य जो जितने हमारे गंदगी, साफ सफाई, नाले का निर्माण और तमाम सड़क की समस्या है, इन सारी चीज़ों का इस पर बात किया जाए। परसेंटेज कहाँ कोई बढ़ाया गया, कोई परसेंटेज नहीं बढ़ाया गया। नहीं, रजिस्ट्री से तो हर साल हमें 2% वो फिक्स है। जितनी रजिस्ट्री होती है उसका 2% नगर निगम को देने का प्रावधान है। वो जितनी रजिस्ट्री होगी उसका हमें 2% मिलेगा नगर निगम को। और रजिस्ट्री का जो रेट बढ़ा है वो रजिस्ट्रार आपको बताएंगे, नगर निगम उसके लिए जवाबदेह नहीं है।